बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और पिछले काफी समय से चौधरी साहब बहुमत की चर्चा पर बातचीत कर रहे हैं। बहुमत है क्या? बहुमत का कुल मिला के आंकड़ा यह है कि जो आदमी वोट देना चाहता है उसे उसका वोट का अधिकार नहीं मिलता। इसके लिए हम थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पे ले जाएंगे। जी। यूपी में निकाय चुनाव हुए, बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन आप उसमें अंदर जाइए। मैंने आज 2 मंडल पर एक बातचीत की, जिसे मैंने पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पर, बिल्कुल चुनाव आयोग के आंकड़े। उसमें क्या है, 9 जिले हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, 9 जिले हैं। 9 जिले में 60 निकाय की सीटें थीं, जिनमें नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद। 26 सीटें बीजेपी जीती है, सिर्फ 26। 30% में एक सीट कम है। अगर 27 सीटें जीतती तो 30% का आंकड़ा होता। और हमारी मीडिया गुणगान गा रही है। हम जब सच परोसना नहीं चाहते हैं जनता के सामने, तो जनता को तो कुछ पता ही नहीं है। एक सज्जन आए और कह गए सब कुछ जीत है, सब हरा ही हरा है। दूसरे ने बिना सुने कहना शुरू कर दिया सब कुछ हरा हरा है। और जो 5 वहां सुन रहे थे वो वैसे ही चीखने लगे अब तो हरा हो गया, देश हरा हो गया, देश काला हो गया। इस सब से निकलना होगा। इस देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिलता है, तो वो अपने वोट के अधिकार की तो चर्चा करे। वो ये तो करे कि मैंने वोट दिया था, आपकी सरकार ने गलत काम किए थे, उसके विपरीत वोट मैंने दिया था, मेरे वोट का क्या हुआ, मेरे वोट का क्या हुआ, ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहां सिर्फ आप परोसिए और उसी पर चर्चा करेंगे। अगर यही आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, यही आंकड़े तो उत्तर प्रदेश में थे। 3 करोड़ 92 लाख वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, 3 करोड़ 32 लाख वोट मिला समाजवादी पार्टी को। मेजर डिफरेंस नहीं था, 50 लाख वोटों का डिफरेंस था। उसमें 10 विधानसभा ऐसी थी जहां भाजपा 2 लाख वोटों के समथिंग जीती थी। तो अगर वो 25 लाख वोट निकाल दो तो अंतर ही सिर्फ 15-16 लाख का है। ये अंतर जो आप बता रहे हैं, ये बड़ा सोचने की और समझने की बात है, जिसे लेके चौधरी साहब लगातार सवाल करते हैं। क्या जनता जागरूक होगी? क्या अपने वोट का अधिकार सोचेगी? क्या मेरे द्वारा दिया गया वोट उस जगह पहुंचा? इन सब पर चर्चा करनी चाहिए। देश को खुले मन से बातचीत करनी चाहिए। आखिर कब करोगे? आज 70 वर्ष हो चुके हैं। आप आइए, सहभागी बनिए और पूछिए कि मैंने वोट दिया था। मैं इसमें एक चीज और आपके साथ जोड़ूंगा। कई हजार करोड़ का खर्च होता है चुनाव आयोग के माध्यम से वोटर को वोटिंग स्थल तक ले जाने के लिए। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप रोज देखते हैं कितने जा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत सने सने गिरता चला आ रहा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। आखिर वोटर निष्क्रिय क्यों हो रहा है? क्या उसके दिमाग में यह तो नहीं फीड हो रहा है वोट डालो न डालो अमुक की सरकार बन जाएगी, वोट देने जाओ न जाओ फला जीत जाएगा? क्या हो रहा है? ये इस सब पर भी बहुत गंभीर चर्चा करने की जरूरत है सर। प्रेम सर सिर्फ 1 मिनट लूंगा। कौन सा राज्य है जहां चुनाव होता है मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा नहीं होती है? मीडिया में ये चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब बीजेपी का कांग्रेस का क्या होगा? क्या कांग्रेस के पास चुने हुए विधायकों में से नेता नहीं मिलेगा? क्या उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर पाएंगे? भाजपा में से तो नियुक्त कर नहीं देंगे। उनकी अपनी पॉलिसी है, वो अपने सिस्टम से बात करेंगे। क्या इसी तरीके से उत्तराखंड पर चर्चा नहीं हुई? क्या इसी तरीके से कई बार बीजेपी शासित राज्यों में नहीं होती है? 1-1 महीना चल जाता, 20-20 दिन लेट शपथ ग्रहण हुई है। कोई तब सवाल करता है? आखिर कल चुनाव हुआ है 13 मई को, आज दूसरा दिन है। कर देगी कांग्रेस, नहीं कर देगी तो पूछिए ना सवाल। जाइए